समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें तो आप रोज़ ही बना रहे होंगे, लेकिन आप 2 प्याला अगर आटा है तो ये मज़ेदार सा जूसी सा बर्गर खिलाएं घर वालों को, इतना मज़ेदार बनता है। पर इसकी चटनी भी आपने लाजमी से साथ में बनानी है। इतना मज़ेदार जूसी सा बर्गर है, ना इसमें ऑयल का खर्च आता है ना घी का खर्च आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। बर्गर के लिए जो डबल रोटी है बर्गर बन, तो वो भी हम आटे से बनाएंगे और ये जो तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं इतना सॉफ्ट बनता है, बहुत कम लोग ही इसे जानते हैं। सबसे पहले आपने 2.5 कप लेना है आटा। आपके घर पर रोटी के लिए जो आटा इस्तेमाल होता है वो ले लीजिएगा, उसे अच्छी तरह छान लीजिएगा। एक साशे मिलता है इंस्टेंट ईस्ट का, ये आपने लेना है मार्केट से। इसमें तकरीबन 11 ग्राम होती है, सारा ये आपने इसमें डाल देना है। हाफ टी स्पून नमक, साथ में 1 टीस्पून आप इसमें दानेदार चीनी डाल दें। चीनी के साथ इसमें हल्की सी जो मिठास आती है वो बहुत मज़ेदार लगती है और ये बनता भी सिर्फ 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती है। ये रेसिपी बड़ी ही कमाल और मज़ेदार सी है। 2 चम्मच भरकर इसमें आपने कुकिंग ऑयल डालना है। इसी कप को नाप कर आपने 1 कप गर्म पानी लेना है। अच्छा, गर्म पानी उतना ही करना है जितने में आसानी से आप आटा गूंद पाएँ, हाथ ना जलें और आटा आसानी से गूंद जाए। बहुत सॉफ्ट सा इसका आटा आपने गूंदना है। गर्म पानी से गूंदने की वजह से बहुत जल्दी डो तैयार होता है, ज़्यादा देर तक हमें वेट नहीं करना होगा, बस 20 मिनट में ही तैयार हो जाता है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। इसका बर्गर बन जो हम बना रहे हैं बड़े ही सॉफ्ट बनते हैं, बेशक फिर हम आटे से बनाएं, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी तरह से आपने सॉफ्ट सा गूंदना है आटे को, 2-3 मिनट तक आपने गूंद लेना है। उसके बाद आपने किसी भी डब्बे में डालकर ऊपर हल्का ऑयल लगा कर रख देना है 20 मिनट के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा देर आप आधा घंटा छोड़ दें। तो अच्छी तरह जब राइज़ हो जाए उसकी एयर निकाल लें। उसके बाद इसमें से 4 हिस्सों में इसकी हमने कटिंग कर ली है। 4 पेड़े इसमें से हम बना लेंगे। पेड़े का साइज़ हमने वैसा ही रखा है जैसे डेली रूटीन में हम रोटी बनाते हैं, उतने साइज़ का हमने पेड़ा रखा है। अगर आपने छोटे छोटे बर्गर बन बनाने हैं तो आप छोटे साइज़ का भी पेड़ा ले सकते हैं। हल्का खुश्क मैदा ही आपने लगाना है और इसे अच्छी तरह बेल लेना है। एक पेड़े में से हमने 2 बर्गर बन निकालने हैं इस तरह से। इसकी शेप हम इस तरह की रख रहे हैं, आप पर डिपेंड है कि आपको जो भी शेप रखनी है। हम चौरस रख सकते हैं, आप गुलाई में रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप रख सकते हैं। इसके ऊपर आपने अंडे की जर्दी लगा लेनी है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत जल्दी से ये बेक हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक इसे बेक नहीं हमें करना होता, क्योंकि ज़्यादा देर तक बेकिंग में अगर इसे रख देंगे, एक तो हम इसे बिना ओवन के बना रहे हैं, दूसरा अगर ज़्यादा देर तक बेकिंग करें ना तो बहुत ज़्यादा ये सख्त हो सकता है। सॉफ्ट रखने के लिए ना एक तो आटा हमें पतला गूंदना होता है तो ये सॉफ्ट बनते हैं, और दूसरा बेकिंग जो का टाइम है ना, जब ये पक जाए, सिर्फ ये नहीं होता कि कलर आ जाए। कलर की वजह से ना हम ज़्यादा देर तक इसे बेक कर देते हैं तो नीचे से इसकी जो रोटी है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। जब भी आप बिना ओवन के पतीलों में बेकिंग करें तो चूल्हे की आंच अगर आपको सेट करना आ गई, इतनी बस मीडियम लो रखिएगा, मीडियम लो से ज़्यादा नहीं कम नहीं, इतनी आंच आपने सेट करनी है ताकि उसके हीट जो है वो उसे सही मिले। तो अपने टाइम पर वो बेक हो जाते हैं, तकरीबन 15-20 मिनट ही टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर हमने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ये दूध, इसके अंदर हमने चिकन डाल दिए बोनलेस। इस तरह से दूध में चिकन को अच्छी तरह से पकाएंगे और ये चिकन जो है इतनी ज़्यादा इसकी सॉफ्ट बनती है। आगे इसमें हम मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दूध डालकर चिकन में इस तरह आपने इसे पका लेना है थोड़ी देर के लिए। दूध इस चिकन में से स्मेल भी निकल जाती है और बहुत मज़ेदार सॉफ्ट सी चिकन बनती है। तो खूबसूरत कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा जर्दा फूड कलर डाल दिया हमने। 1 चम्मच फुल भरकर आपने इसमें डालना है तिक्का बोटी मसाला, और आधा चम्मच इसमें आपने नमक डालना है, हाथ पे ज़रूर डाल सकते हैं आप। आधा चम्मच भरकर इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और 1/4 चम्मच इसमें हमने पिसा हुआ धनिया डाला है। 2 चम्मच इसमें आपने कुकिंग ऑयल के डालने, इससे ज़्यादा ऑयल इसमें जाता नहीं है, थोड़ी ड्राई बनती है। दूध की वजह से ये बोटियाँ सॉफ्ट होती हैं, ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं जाता। 2 चम्मच ही भरकर इसमें हमने सिरके का इस्तेमाल किया है, सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जस्ट इसे भूनते हुए हम पकाएंगे हल्की सी आंच पर, ताकि ये जैसे जैसे इसका पानी भी ड्राई होगा, चिकन ने जो पानी छोड़ा है वो भी ड्राई होगा और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएगी और खूब अच्छी तरह गली हुई होनी चाहिए बोटी, तो ये खाने में मज़े की लगती है। अब देखिए इसका मसाला कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गया है और सारे मसाले जो हैं वो बोटियों पर कवर हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त जूसी और बहुत ही स्पाइसी सी बोटियाँ बनती हैं, बहुत मज़ेदार फ्लेवर है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमने बस ड्राई करना है और ताकि ये बोटी गल जाए। इसमें हमने थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च डाल देनी है, अच्छी तरह इसे भून लेंगे।
शिमला मिर्च डालने के बाद आपने इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, बस थोड़ी देर भूनिएगा, 1 से 1.5 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, बस मीडियम आंच करके। उसके साथ आपने चीज़ ले लेनी है। अगर चीज़ जो है वो आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ये ख़ास ज़रूरी नहीं है, बस इसकी वजह से ना इसमें थोड़ा सा चीज़ी सा फ्लेवर आ जाता है, बहुत मज़े की लगती है। अगर हो तो इस्तेमाल कीजिएगा, वरना अब इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। चूल्हा यहाँ पर बंद कर दिया। चीज़ डालने के बाद ज़्यादा देर इसे हमने पकाना नहीं है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है, एक साइड पर ढक कर रख देंगे। और बर्गर के लिए जो बन हमने तैयार किए हैं वो हमने थोड़े से इस शेप में रखे हैं और बनकर वो बिल्कुल तैयार है। देखें, बेकिंग जो है ना वो 15 से 20 मिनट ही टाइम लगा है, इसमें बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता। एक में जो है वो थोड़ा सा कलर कम आया है, लेकिन वो भी तैयार हो गए। इसमें कलर जल्दी आ गया, इसे हमने तवे पर बेक किया था। बस ये होता है कि जहाँ पर जो सेक बहुत जल्दी से लग जाए तो उस पर कलर बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बल्कि कटिंग के दौरान यहाँ पर इसमें जो है वो कट्स भी लग गए थे, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। सॉस जो है वो हम बिना पकाए तैयार करेंगे और ये बहुत जल्दी वाली मज़ेदार सी स्पाइसी वाली सॉस तैयार होती है। 1 कप मेयोनीज़ में आपने 3 चम्मच खट्टा दही डालना है और 1 लेमन का जूस डाल देना है। इसमें ज़्यादा हम सॉस में मसाले नहीं डालेंगे, आप पर है। अगर आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर ज़्यादा भी रख सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने रखने हैं मसाले। हमने बहुत कम डालने हैं क्योंकि हमने बोटियां जो तैयार की हैं, टिक्का बोटी, तो उसमें हमने मसाले थोड़े ज़्यादा रखे हैं। इससे मसाले हमने काली मिर्च और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है, दोनों ही हमने कम डाली है। आधा प्याला यहाँ पर हमने वही सॉस निकाली है। इसमें चंद ड्रॉप्स हमने ब्लैक फूड कलर के डाले हैं। अच्छा, ये फूड कलर है खाने वाला, जिसे हम केक्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्लैक सॉस हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा कलर जो है वो खूबसूरत सा लगेगा। अच्छी तरह से आपने इसमें वाइट सॉस लगा लेनी है। उसके बाद इसमें सलाद पत्ता रख दें। उसके बाद आपको जो भी सब्ज़ियाँ पसंद है, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, मूली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर सलाद पत्ते के साथ खीरे लिए हैं और प्याज लिए हैं। हमें जो सब्ज़ियाँ पसंद है हम वो रखेंगे। और बंद गोभी थोड़ी डाल लीजिएगा, इस तरह से बारीक बारीक कटिंग करके इस तरह से सेट कर देने। और लच्छे वाले प्याज इस तरह से सेट कर लीजिएगा माशाल्लाह से। और इसके साथ आपने चिकन की जो टिक्का बोटियाँ तैयार की हैं शिमला मिर्च के साथ, वो भी इसके ऊपर इस तरह सेट कर देनी है माशाल्लाह से। उसके ऊपर से भी आप इसमें सॉस लगाएं। और इसे ज़्यादा आपने सॉस का इस्तेमाल करना है तो बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा। जिससे थोड़ा सा ड्राई पसंद है वो हल्का सॉस डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार टेस्टी बनता है। एक मरतबा से लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।